नवरात्रि क्यों आती है, किन्हें जानकारी है इस बात की कि नवरात्रि में रात्रि का ही उल्लेख बार बार क्यों आता है? जानते हैं, चाहे शिवरात्रि हो चाहे नवरात्रि हो, इसमें रात्रि शब्द इसलिए आता है कि जब ये त्योहार आए तब रात्रि में जागरण किया जाए। आप लोग कभी किसी कथा में या फिर कहीं ये सुने होंगे कि जब त्योहार होता है देवी जी का या शिव जी का तो किसी मंदिर में जागरण किया जाता है, सुने हैं ना? कितने कितने सुना है कि जागरण किया जाता है, किया जाता है। तो जागरण कब किया जाता है, दिन में कि रात में? रात में। तो रात में जागरण इसलिए किया जाता है क्योंकि रात्रि का जो समय होता है ना, वैसे नॉर्मली कहा जाए तो रात में निशाचरों का बल बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम भगवान जी के त्योहारों में चाहे नवरात्रि हो या शिवरात्रि हो, अगर रात्रि में जागरण कर लेते हैं तो निशाचरों का प्रभाव कम पड़ जाता है, फिर वो हम पर आक्रमण नहीं कर पाते। और जब निशाचर आक्रमण कर देते हैं तो क्या होता है कि अपने काम में मन नहीं लग पाता। तो इसलिए रात्रि में जागा कीजिए, ये नहीं कि अरे अब तो मुझे नींद आ रही है 11 बजे तो आँख भारी होने लगे और तुरंत निकल जाए, ऐसा नहीं है। तो आपका सौभाग्य है, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम, जन्म जन्मांतर के जब फल एकत्रित होते हैं। देखिए सुना रहे हैं फिर भी किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। बोले कि चाहे नवरात्रि हो चाहे शिवरात्रि हो, हम तो भाई जाके सोएंगे। शिव जी मना है पूरी रात्रि तुरंत किनारे से निकलने। तो ऐसा नहीं है। जो देवी जी के सामने बैठे हैं उनके मुखारविंद का दर्शन कीजिए। हमारी आंखों का फल क्या है? तो आंखों का फल ये है कि भगवान जी का दर्शन किया जाए। अक्षरवताम फलमिदम्, आंखों का फल है कि अपनी आंखों से भगवान जी का दर्शन करें, चरणों से उनके मंदिर जाएं। एक ऋषि जो थे उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। अब देखिए हमारे यहाँ बहुत संपत्ति भरी पड़ी, लेकिन अगर एक चीज की कमी हो जाए ना तो ध्यान वहीं जाता है, भरी पूरी संपत्ति पे नहीं जाता। कमी क्या है उस कमी पे जाता है। अब ऋषि बड़े परेशान कि हमारे यहाँ कोई पुत्र नहीं है, पर जगदम्बा की शरण में जो जाता है ना उसके यहाँ कुछ भी असंभव नहीं रहता। क्या नहीं रहता? कुछ भी असंभव नहीं रहता। जो भी इच्छा हो, जैसे भी इच्छा हो, आप देवी जी के सामने जो भी आपके इष्ट हैं आप उनके समक्ष जाकर के अपनी बात रखिए तो वो आपकी हर एक इच्छा को पूरी कर देते हैं। अब वो ऋषि गए और एक संत के पास जाकर के कहते हैं कि कोई अनुष्ठान किया जाए, व्रत किया जाए। आप लोग रुक जाइए, अभी कुछ समय में आरती होगी तो प्रसाद लेकर के जाइएगा। हम रात्रि का जागरण नहीं करवाने वाले हैं, आपसे डरिए नहीं। हमने जैसे जागरण का नाम लिया तो आधे लोग तो ये सोचने लगे कि कहीं हमें रात भर यही न रोक ले, हाय हमारा घर हमसे छूट जाए। ये बहुत बड़ी विडंबना है। अरे भाई एक दिन को घर अगर नहीं गए तो कौन से वहाँ पे प्रलय आने वाली है, जल्दी पे ही घर है। बोलिए अम्बे मैया की। आधी आवाज कम हो गई। कुछ लोग तो सोच रहे हैं कि धीरे से निकले, हम आवाज क्यों लगाएं। तो जिन्हें रुकना है वो अपनी जगह पे बैठे रहे, जिन्हें जाना है तो जाने दीजिए, कलयुग का प्रभाव ज्यादा पड़ गया होगा। प्रेम से बोलिए अम्बे मैया की। अब ऋषि के यहाँ पुत्र था नहीं, करें तो क्या करें, तो एक अनुष्ठान करवाते हैं और अनुष्ठान में क्या होता है कि देवी जी की पूजा होती है। अब जो ऋषि पाठ कर रहे थे वो थोड़े सुर से भटक जा रहे थे, पूरे सुर में पाठ नहीं कर पा रहे थे। तो ये ब्राह्मण कहते हैं कि आप तो सुर में पाठ नहीं कर पाते, अब देवी जी की पूजा क्या कीजिएगा। कमी पे ध्यान चला गया। और कभी भी किसी संत का, ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसने भी ब्राह्मणों को क्या कहा गया है, तुलसीदास जी ने कहा है ना, बंदो प्रथम महीसुर चरण। मतलब जो
जो धरती के देवता हैं उनके चरणों को प्रणाम किया गया है। अब उनने ब्राह्मण का अपमान किया तो वो परेशान होकर के कहते हैं कि अरे तुम्हें समझ में नहीं आता, तुम ब्राह्मण का अपमान करते हो, जाओ तुम्हारे यहाँ पुत्र तो होगा पर वो महा मूर्ख होगा, उसे कुछ ज्ञान नहीं रहेगा। जैसे ही ये बात सुनते हैं तो संत जी के चरणों में पड़ते हैं, कहते हैं कि कुछ तो कृपा कीजिए कि ये शाप टल जाए। कहते हैं कि चिंता ना करो, देवी जी की जब कृपा होगी तो तुम्हारा पुत्र जो है वो सभी वेदों का ज्ञानी हो जाएगा। अब पुत्र तो होता है, ऋषि का शाप टल नहीं सकता, व्यर्थ न जाई देव ऋषि वाणी। ये ब्राह्मण देवता अपने पुत्र को सिखा सिखा के परेशान हो गए, एक श्लोक ध्यान से नहीं पढ़ पाए। कितने भी सिखाते हैं मंत्र, बचपन से बड़े हो गए, छोटे से बड़े हो गए, लेकिन उन्हें कोई मंत्र याद नहीं आया। अब जब मंत्र याद नहीं हुआ, तो एक दिन ब्राह्मण देवता अपना सर पकड़ के और बैठे रहते हैं, सोचते हैं कि एक तो पुत्र ना हो ये दुख है ना, घर में पुत्र ना हो ये दुख है, और पुत्र हो करके सही ना निकले ये सबसे बड़ा दुख है। आपके यहाँ अगर बेटा या बेटी ना हो तो एक चिंता रहती है कि क्या होगा, कैसे होगा, और जब हो करके बिगड़ जाए तो बहुत बड़ी विडंबना हो जाती है। कई लोग अपमान करते हैं कि अरे कहाँ से ऐसा पुत्र हो गया, क्योंकि पुत्र अगर खराब हो या पुत्री खराब हो तो उसमें दोनों का दोष होता है। माता और पिता का वैसे सामान्यता माना जाता है कि कुछ दोष के कारण ही घर में जो पुत्र या पुत्री है उनकी बुद्धि में कमी आती है। अब परेशान होकर के वो क्या करते हैं, अपने बेटे को घर से निकाल देते हैं कि अरे जाओ घर से बाहर, तुम तो मूर्ख हो, तुम्हें कुछ आता नहीं है, तुम्हारी वजह से रोज हमें ताने सुनने को मिलते हैं और अब मैं ताने सुन सुन करके परेशान हो गया हूँ, अब मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब उनके पुत्र करें तो क्या करें, एक नदी के किनारे जाते हैं और मंत्र तो आता नहीं है, न तो दातुन करने के मंत्र हैं, न ही नहाने के मंत्र हैं, कुछ भी नहीं आता उन्हें। तो ऐसे ही बस मन से भगवान जी का ध्यान करते। और ये कलयुग है, इस कलयुग में ये ना सोचिए कि हमें भी वो सारे मंत्र जानने की जरूरत है। यहाँ तुलसीदास जी ने कह ही दिया है कि भाय कुभाय अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसि रस हो। चाहे जैसे भी भगवान जी का नाम लो, भाव से लो, कुभाव से लो, चाहे जैसे लो, कल्याण ही होता है। कैसे कल्याण होता है, तो आप लोग के यहाँ खेती होती होगी, आप लोगों ने देखी होगी खेती कैसे की जाती है, पीछे की मत है, पता है ना खेती कैसे होती है। तो जब बीज डाले जाते हैं तो बीज चाहे उल्टा पड़े या सीधा पड़े, धरती में उपज होती है। तो जैसे खेत में बीज उल्टा पड़े या सीधा पड़े फसल हो जाती है, वैसे ही भगवान जी का नाम चाहे सोते लो, जागते लो, भाव से लो, कुभाव से लो, फल मिलता ही है। अब उन्हें कुछ आता नहीं था, लेकिन फिर भी स्नान करते हैं और ध्यान करते हैं, देवी जी प्रसन्न हो जाती है। और जैसे भी टूटी फूटी वाणी है उसमें उनका गान किया करते हैं। कलयुग में भजन करना चाहिए, चाहे 1 घंटे आधे घंटे ही क्यों ना हो। जानते हैं वृंदावन में एक संत जी रहते हैं, वो किसी को जल्दी दीक्षा नहीं देते। अगर कोई जाए ना कि हमें दीक्षा दे दीजिए महाराज जी, तो कहते हैं कि एक बात बताओ, तुम भजन कितना करते हो। बिना 1 घंटे सुबह और 1 घंटे शाम की भजन किए लोग अगर जाए तो उन्हें वो दीक्षा ही नहीं देते। कहते हैं पहले भजन पढ़ाओ तब दीक्षा लो, इतना महत्व है भजन का। आपके गांव में तो लोगों को निद्रा देने ही पहले परेशान कर देती है। वो तो कहते हैं कि कुछ हो या ना हो हमें तो सोना है, चाहे हमारे ऊपर कुछ भी हो जाए। तो चलिए उन ब्राह्मण जी की तरफ आप भी देवी जी का ध्यान करें और प्रेम से जो भी उन्हें बुलाना चाहते हैं तो साथ साथ गाइए और कहिए, हम मैया शेर पे चढ़ के
से कि माँ आपको क्या पसंद है, या फिर कुछ भी अच्छा ले गए चढ़ाना हो यहाँ से जल्दबाजी में आंख में मार के भाग गए। जैसे कि देवी जी के यहाँ इतनी जाने में इतनी समय की कमी है, बस पूजा भी ढंग से ना हो, चंदन चढ़ाना है माथे पे गाल पे लगा के निकल गए। तो ऐसा नहीं, प्रेम से अच्छा तो जहाँ चढ़ाना हो वहाँ चढ़ाइए और दर्शन कीजिए, क्योंकि यही फल वीडियो कैमरा, आप लोगों ने सुना होगा ना कैमरा जो लगते हैं, किन्ने सुना है कि कैमरा क्या होता है। तो कैमरे का काम क्या है, जो भी हो रही हो उसकी रिकॉर्डिंग करना और दिखाना। तो भगवान जी ने जानते हैं हमारे यहाँ 2 कैमरे फिरते हैं, ये दोनों आंखें, और जो भी हम लोग करते हैं उसके बाद जब यमराज जी के यहाँ जाते हैं तो सब रील चलती है, सारी चीजें दिखती है कि हम पूजा किए थे या वहां से निकल के भागे थे, हमने किसके साथ क्या किया सब आपके सामने दिखता है। इसीलिए जब इसको प्रमाणित करने के लिए सुनिए, जब बुरे लोग मरते हैं तो देखते हो कि बड़ी तकलीफ में मरते हैं ना, चिल्लाते हैं, क्यों? क्योंकि यमराज जी उनको सब दिखा देते हैं कि क्या क्या किया और जाना कहाँ है। हर एक चीज जब दिखती है तो बेचारा डर के मारे रोता है, चिल्लाता है, पर कोई समझ नहीं पाता। तो ऐसा नहीं करना, जो भी करना है वो प्रेम से और ये समझ के करना है कि भगवान जी देख रहे हैं। देखिए हम लोग जो भी कर्म करते हैं ना, इसके साक्षी हैं। कौन है? सूर्य, अग्नि, रात्रि, जितने भी हैं, दिन रात, अंधकार प्रकाश, सब देखते हैं कि हमने क्या क्या किया और क्या क्या नहीं किया। सारी रिपोर्ट दे करके आते हैं कि कौन किसके घर की चुगली कर रहा है, कौन बैठ के भजन कर रहा है, कौन किसके साथ अत्याचार कर रहा है, सारे रिपोर्ट वहां पे जाते हैं। अब क्या हुआ कि जब वो अज्ञानी ब्राह्मण जो थे देवी जी का स्मरण करते हैं, तो कौन सी ऐसी चीज है जो भगवान देते नहीं है? कहते हैं भगवान जी कि भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है, भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है, और भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है। भाव से सुनी आवाजें मुझ तलक आती नहीं, भाव से सुनी आवाजें मुझ तलक आती नहीं, और भाव पूरित एक स्वर करता मुझे लाचार। तभी तो जब गज परेशान था, आपने सुना होगा ना गज और ग्राह की कथा, सुने हैं? जानकारी है गज कौन था और ग्राह कौन था? नहीं जानते भैया आप लोग? गज और ग्राह की कथा कैसे, उसकी जानकारी है? कहते हैं या नहीं, हमें तो कथा नहीं सुनना, हमें मनोमंथन नहीं करना, हमें तो मनोरंजन करना है। तो ऐसा नहीं है। देखिए कथा जब जानिएगा, इतिहास खुद को दोहराता है। जब तक आप इतिहास को समझिएगा नहीं, तब तक ये नहीं पता चलेगा कि हमें क्या करना है। गज था ना वो हाथी, जब एक मगरमच्छ उसका पैर पकड़ लिया था, पूरे जीवन उसने कोई अच्छे कार्य नहीं किए। हेलो 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 हेलो।